हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो सीरीज में, जो कि हम मेनली डेडिकेटेड इंडियन इकोनॉमी सेक्शंस पे। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। ये इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो है वो प्रेजेंट से भी रिलेटेड है, पास्ट से भी, मतलब ये स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेटेड है और करंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो एक ओवरऑल हम डिस्कशन इस पे करेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है आपके एग्जाम्स का, जो भी अपकमिंग आपके आने हैं। जैसे कि 12 को अभी आपके जुडिशियल एग्जाम, तो उसमें भी इंडियन इकोनॉमी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इस साथ शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनियन बजट ऑफ इंडिया कौन प्रेजेंट करता है? देखिए, अभी रिसेंटली बजट पेश हुआ है 2-3 दिन पहले, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि है निर्मला सीतारमन जी। उसके बाद कौन प्रेजेंट करता है, किसने यूनियन बजट जो है मैक्सिमम 3 बार जो है प्रेजेंट किया है पास्ट में? मोरारजी देसाई ने। उसके बाद किसने इनमें से प्रेजेंट किया है पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का? आर शंखमुकन शेट्टी। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली साइन किया एमओयू किस स्टेट की हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि लोकल हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट हो सके? गुजरात। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा ने पास किया द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020, जो कि प्रोपोज करता है कि कॉमर्शलाइज करने के लिए माइनिंग को, किस मिनरल के माइनिंग को कॉमर्शलाइज करने के लिए? कोल के। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि सम टाइम न्यूज में देखी गई है, उसका नाम क्या है? जो थीम है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, इसका ये मैसेज है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल, इसने सोल्ड किया, अपना बेचा है 26% शेयर जो है किस इंश्योरेंस कंपनी को रिसेंटली? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी एग्जिट किया है यूएस बेस्ड ई बाइक कंपनी से जेन जेड ई, और कंट्रोल दे दिया कोरियन सब्सिडरी सांगयोंग को? महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद किस इंडियन बैंक ने अभी लॉन्च किया प्रोग्राम फॉर द स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया आई स्टार्टअप 2.0 के नाम से? ठीक है, बताइए। आईसीआईसीआई बैंक ने। उसके बाद किस बैंक ने भी डेजिग्नेट किया यूनियन गवर्नमेंट को फॉर ओपनिंग ऑल एफसीआरए अकाउंट? यूनियन गवर्नमेंट ने कौन से बैंक को डेजिग्नेट किया है कि एफसीआरए अकाउंट खोल सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट? बताइए। एसबीआई। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो जो कि न्यूज़ में अभी रिसेंटली था, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खोला गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? नाबार्ड। ठीक है, कौन सा लास्ट स्टेट है ज्वाइन करने वाला जीएसटी कंपनसेशन को, ऑप्शन को? झारखंड। झारखंड है। ठीक है, उसके बाद कौन सी ई कॉमर्स कंपनी जो है सेटअप कर रही है, या लाइक अभी खरीद रही है क्लियर ट्रिप को? बताइए। फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अप्रूवल मिल गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यूपीआई मार्केट में एंटर करने के लिए? व्हाट्सएप। आपने देखा ना, व्हाट्सएप यूपीआई शुरू हुआ रिसेंटली। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी कंट्री जो है टॉप डेस्टिनेशन है इन्वेस्टर्स के लिए? इंडिया। किस स्टेट को परमिट किया गया हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग के लिए? बताइए, किस स्टेट को परमिट किया गया हाईएस्ट मार्केट, मतलब वो मार्केट से बोरो कर सकते हैं फंड के लिए, ताकि जो अर्बन लोकल बॉडी है यूएलबी, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए? आंध्र प्रदेश। उसके बाद रिसेंटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो जो अभी रिसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में, वो लार्जली किस वजह से हुए हैं? लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, एलपीजी रिफॉर्म्स जो आए थे। ठीक है, 10 रुपी नोट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ, 10 रुपी नोट किस पे सिग्नेचर किसका होता है? गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्केट कंडीशन, जब गुड्स और सर्विसेज जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं और प्राइसेस जो ऊपर जाती हैं, तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरह की सिचुएशन? सेलर्स मार्केट उसको बोलते हैं। स्टेट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? एस्टेट ड्यूटी, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर किसी कंट्री में होता है तो उसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ होगा और कम से कम
डेथ होगी, ठीक है, और पॉपुलेशन इसी वजह से बढ़ेगी। इनमें से कौन सा टास्क नीति आयोग का टास्क है, बताइए। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनडीए का 1991 का, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान, इंडियन 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन संबंध में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ए शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ लोअर एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री पे कम फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया था? 8 प्लान, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये देखेंगे तो इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी सेकेंड जो है FIP वो भी रेलिवेंट लगेगा, तो इस दोनों को देखिएगा। तो 5 ईयर प्लान। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो किस ईयर में सेटअप किया गया है? 1952 में। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो किससे प्राप्त करता है? प्लानिंग कमीशन से। प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग इन इंडिया है वो अपनी ऑब्जेक्टिव कहाँ से डिराइव करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 5 ईयर प्लान जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन पहला डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का? श्री VT कृष्णमाचारी। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया, पहला अटेम्प्ट इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करने के लिए किसको जाता है? विश्वेश्वरैया को। विश्वेश्वरैया एक प्लान भी है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम, ये किसने रिकमेंड किया था? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि 3 टायर गवर्नमेंट जो है, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, बलवंत राय मेहता। मेन ऑब्जेक्टिव जो है 5 ईयर प्लान का वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट 5 ईयर, हाँ ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन गोल था वो एग्रीकल्चर था, और सेकंड का इंडस्ट्रीज। इंडिया ने प्लान हॉलीडे हुआ था। इंडिया में प्लान हॉलीडे मतलब 1-1 साल के जो 5 ईयर प्लान उस टाइम पे एब्सेंट था, वो किस इवेंट के बाद हुआ था? ड्रॉट ऑफ 1966। उसके बाद रोलिंग प्लान जो है वो डिजाइन किया गया था किस पीरियड के लिए? 1978 से 83 के लिए। रोलिंग प्लान एक प्लान था कितने साल के लिए? हर 1 साल प्लान बनता था। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, कृषि जो प्रोडक्शन है, उसका ग्रोथ रेट जो है निगेटिव किस 5 ईयर प्लान में था? थर्ड 5 ईयर, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हुई थी, ठीक है, ड्रॉट भी आया था, वॉर भी हुए थे। और किसने बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया? M विश्वेश्वरैया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने थियोराइज किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दिया था, वो अपने किस बुक में उन्होंने डिस्कस किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पे दिया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, अभी मैंने डिस्कस किया। स्टील प्लांट एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रूरकेला, वो किस पीरियड में स्टैब्लिश किया गया था? सेकंड 5 ईयर प्लान में, जब इंडस्ट्री से फोकस था। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान को लेकर के, बताइए। मोरारजी देसाई ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट गाइडिंग द प्लानिंग प्रैक्टिस इंडिया फ्रॉम दी, नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी किस 5 ईयर प्लान को बोलते हैं? सेकंड से लेकर 7th को। क्लोज इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जहां ना एक्सपोर्ट हो ना इंपोर्ट हो, और एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है, जो कि इंडिया में पाई जाती है, वो कौन सी है? डिसगाइज, जहां पर काम कम है और लोग करने वाले ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन के लिए? बताइए, लकड़ वाला कमेटी, ठीक है। उसके बाद फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को रीनेम करके क्या बोला गया? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे शुरू किया था, वो किस लिए था? प्रोमोटिंग अडल्ट लिटरेसी। व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक, प्लानिंग कमीशन के द्वारा रूरल और अर्बन एरिया के लिए जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए कैलोरी इनटेक कितना डिसाइड किया गया था? 2400 और 2100, ठीक है। उसके बाद कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ, इनमें से कौन सी जो है महंगाई की एक वजह है? इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अगर प्रोडक्शन नहीं मीट कर पाए तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट कौन करता है इनमें से? सेंट्रल बैंक, RBI, ठीक है।
तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करेंगे एंड वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और हमने सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टैटिक और करंट दोनों को डिस्कस किया एंड वी रियली होप कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ और जो भी नहीं भी सही हुआ उसको आप अभी भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगी उस पर आप ज़्यादा क्विक प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।